जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं फ़रीद ख़ान साहब और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में जितनी भी डेवलपमेंट हुई उसको डेली बेसिस पे इन्होंने कवर किया। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये मुतमिन है प्रोग्रेस से सर? सर मुतमईन कहना आई थिंक अंडरस्टेटमेंट होगा। बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर अक्टूबर में सितंबर में आया करते थे, जब ये डिमोलिश हुए थे स्टैंड्स, तो लग नहीं रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 साढ़े 3 महीने में, कह लें 100 दिन में ख़त्म होगा। और अब यही लग रहा है कि ये सिर्फ 2-3 दिन दूर है कंप्लीशन से। और पीसीबी जो है मैनेजमेंट चेयरमैन का क्योंकि विजन था, फिर जो नीचे लेबर तक जाके जिन्होंने इसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन जिन्होंने की है और इसको अमली जामा पहनाया, आई थिंक उनको क्रेडिट हमने देना है। और उसके अलावा ये पॉसिबल ही नहीं था। तो सर ये जो 7 तारीख की अनाउंसमेंट हुई है इनाग्रेशन की, तो आपको लगता है कि इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा मतलब 7 तारीख तक? बिल्कुल 2 दिन पहले जो हमें ब्रीफिंग दी थी, अंदर से भी हमने देखा था, तो ये काम अंदर से जो सीट्स का काम है, फ्लड लाइट टावर्स का काम है, आउटफील्ड पिच तो वैसे ही बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह पर। उसके अलावा एसएमडी जो 2 स्क्रीन्स हैं रीप्ले की, वो सारा काम हो गया, वह डिलीवर्ड है प्रोजेक्ट। बाहर थोड़ा सा सिविल वर्क ऑब्वियसली पीसीबी की जो बिल्डिंग है और साथ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और पवेलियन की जो नया पवेलियन बन रहा है बिल्डिंग उसकी है, वो 2 बिल्डिंग स्क्रैच से शुरू हुई थी, उनका थोड़ा सा काम है। आई थिंक वो 2-3 दिन में या मैक्सिमम 4-5 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। 5 या 6 फरवरी को मुझे लग रही है 100% जो है ना ये डिलीवर हो जाएगा पीसीबी को। जी। तो सर अभी हम देख रहे थे कि आप रोजेज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये थॉट कैसे है ये आपको? बस ये थॉट इसलिए है क्योंकि मैं असल में यहाँ पर जब भी आता हूँ ना, मैं बड़े डिफरेंट टाइमिंग्स पे आता हूँ। कभी मैं सुबह फजर के बाद आ जाता हूँ, कभी मैं बहुत रात को आता हूँ, 10 बजे 11 बजे भी आता हूँ, 2-3 बजे भी आया हूँ। तो ये यहाँ पर काम कर रहे होते हैं हमेशा। और इनमें से कुछ चेहरे तो मुझे याद भी हो गए थे, तो मैं जब भी इनको देखता था काम करते हुए, तो मैं ये सोचता था कि ये तो सुबह 9 बजे भी कर रहा था और आज ये रात को भी 9 बजे कर रहा है। तो कितना लंबा और कितना मुश्किल काम है इन लोगों का। और ये कभी सामने आते नहीं चेहरे, क्योंकि क्रेडिट तो ऑब्वियसली ऊपर वाली टीम और मैनेजमेंट है वो लेती है, और लेना भी चाहिए क्योंकि उनका आइडिया होता है और वो फिर इम्प्लीमेंटेशन में ये लोग काम आते हैं। जी सर, बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कुछ इंडियन दोस्त हैं हमारे जिन्हें हमसे भी ज़्यादा टेंशन है पाकिस्तानी स्टेडियम्स की, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप? नहीं, मैसेज उनके लिए क्या देना है, उनके तो ना मैचेस हैं इधर, ना उनको फ़र्क पड़ता है, ना उनकी टीम आ रही है, ना कैप्टन आ रहा है, ना यहाँ पर जो फ़ोटोशूट होना था वो हो रहा है अब। तो मेरा तो यही है कि यार अगर आप लोग रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे रिपोर्टर्स को फॉलो करें, ये नहीं कहता मुझे करें, कुछ और चैनल्स को कर लें। बड़े अच्छे रिपोर्टर्स भी यहाँ पर हैं जो आपको रोज़ अपडेट करते हैं कि यहाँ काम कितना रह गया और कितना हो गया है, बजाय कि आप 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते पुरानी तस्वीरें लगाएं, अपने शोज़ उस पर चलाएँ और ये बताएं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, यहाँ ये स्टेडियम्स रेडी नहीं होंगे। और उनके कुछ क्रिकेटर्स भी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो अब एनालिस्ट बन गए हैं, यूट्यूबर्स बन गए हुए हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर फैलाई हैं कि 31 शायद जनवरी आखिरी डेट थी, जिसके बाद स्टेडियम जो है वो अगर हैंड ओवर नहीं होता आईसीसी को, तो ये ट्रॉफी बाहर चली जाएगी, यूएई में हो जाएगी। जो भी इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप नैरेटिव बिल्ड कर देंगे और गलत नैरेटिव का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी खुशी है आपसे बात करके सर। बहुत शुक्रिया जी।